एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो आज हम वीडियो देखने जा रहे हैं JF-17 के ऊपर। इंडिया और पाकिस्तान और चाइना से रिलेटेड एक न्यूज़ आ गई है। जल्दी से चलते इस वीडियो की तरफ और देख लेते हैं। हिंदी नॉलेज शो का ये वीडियो होने वाला है। इसमें जो है वो एनालिसिस देखेंगे और बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। तो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ और जो है वो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन और पाकिस्तान का सुपर वारप्लेन JF-17 थंडर हमेशा के लिए खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। जल्द ही इसका प्रोडक्शन चेंगडू कोऑपरेशन बंद कर सकती है। और इसका कारण ये नहीं है कि JF-17 बहुत ही खराब है, बेकार है, लगातार इसमें कमियां निकल रही हैं। वो तो बात एक तरफ है ही, जो असल कारण है वो कुछ और है जो अभी तक सामने नहीं आया था। इस वीडियो में मैं आपको कारण तो बताऊंगा ही, साथ ही ये भी बताऊंगा कि अब आगे के लिए भारत को ध्यान में रखते हुए चीन पाकिस्तान की क्या रणनीति है, क्या इनका रोड मैप है, और साथ ही इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अलग अलग मीडिया सोर्सेज से खबर निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तानी वायुसेना का सबसे ज्यादा शक्तिशाली लड़ाकू विमान JF-17 जल्द ही दम तोड़ सकता है। दरअसल चीन की सबसे बड़ी विमान निर्माता कंपनी चेंगडू कोऑपरेशन इसका प्रोडक्शन बंद करने पर विचार कर रही है। और ऐसा होने के पीछे दो बहुत ही बड़े कारण बताए गए हैं। पहला कारण तो ये है JF-17 को कोई खरीदार ना मिलना। दरअसल चीन ने JF-17 का निर्माण ही इसलिए किया था ताकि वो अंतर्राष्ट्रीय हथियार मार्केट पर कब्जा कर सके। और इसके लिए चीन ने रणनीति ये बनाई थी कि दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनका मिलिट्री बजट बहुत ही ज्यादा कम होता है। वो यूरोप के बहुत ही ज्यादा एडवांस और महंगे लड़ाकू विमान नहीं खरीद सकते। ऐसे में हम उनके लिए एक नया लड़ाकू विमान बनाएंगे जो बहुत ही सस्ता होगा। ऐसा करने के लिए चीन ने JF-17 का निर्माण किया। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रिसर्च नहीं की गई थी। जो अमेरिका का FA-16 है उसका डिजाइन चोरी किया गया। यहाँ तक कि जो अंदर टेक्नोलॉजी है वो रूसी लड़ाकू विमानों की डाली गई। यहाँ तक कि जो इसका इंजन है वो भी रूस से खरीदा गया है और वो इंजन 40 साल पुराना है, यानी कि सोवियत यूनियन के जमाने की टेक्नोलॉजी है इसमें। और इसी वजह से ये बहुत ही ज्यादा चीप होता है। और इसीलिए जैसे ही इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया, चीन ने इसे 3 देशों को चिपका भी दिया। सबसे पहले पाकिस्तान को लालच दिया कि JF-17 खरीदो, हम तुम्हारे साथ मिलकर इसका प्रोडक्शन करेंगे। और सिर्फ नाम के लिए ये क्या करते थे, चीन में लड़ाकू विमान को तैयार करते थे, वहां डिसअसेंबल करते थे, यानी कि कुछ पार्ट अलग अलग करके फिर पाकिस्तान में लाकर इन्हें असेंबल यानी कि जोड़ देते थे। ये हो गई जॉइंट प्रोडक्शन, सिर्फ नाम के लिए। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के बाद चीन ने इसे 2014 में नाइजीरिया को चिपका दिया। उसके बाद 2015 में इन्होंने इसे म्यांमार के पल्ले बांध दिया। लेकिन उसके बाद कोई भी देश इसे खरीदने को तैयार है ही नहीं, क्योंकि लगातार पिछले 5-6 सालों से इसमें लगातार कमियां सामने आ रही है। तमाम देश इसकी जो क्वालिटी है उसको लेकर इशू खड़ा कर रहे हैं। और इसीलिए तब से लेकर आज तक कई देश इसकी कीमत देखकर इसके पास तो आ जाते हैं, लेकिन जब पास आकर इसकी क्वालिटी देखते हैं तो उल्टे पैर मारते हैं। इसके कई उदाहरण हैं। मलेशिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और दर्जनों अफ्रीकी देश लगातार इसे खरीदने में इंटरेस्ट तो दिखाते हैं, लेकिन उसके बाद जब वो करीब से इसे एनालाइज करते हैं तो उल्टे पैर भागते हैं, क्योंकि क्वालिटी एक बहुत बड़ा इशू है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा झटका चीन पाकिस्तान को हाल ही में तब लगा जब इसके एक अर्ली बायर यानी कि म्यांमार ने जितने भी JF-17 खरीदे थे सारे के सारे ग्राउंडेड कर दिए। और यहाँ तक खुलेआम कह दिया हमारे लड़ाकू विमानों में दरारें पड़ रही हैं। जी हाँ, लड़ाकू विमान के अंदर क्रैक्स आ रहे हैं। इतना ही नहीं, जो रडार है उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा घटिया है। और सबसे बड़ा इशू, जब हमने JF-17 खरीदा था तो हमसे कहा गया था कि हम इसमें बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें आने वाले 3-4 सालों में लगा देंगे, लेकिन आज तक इस पर कोई अपडेट नहीं है। अब जरा सोचिए, एक लड़ाकू विमान जिसमें मिसाइल ही नहीं लग सकती। और म्यांमार तो आप छोड़ ही दीजिए, JF-17 का सबसे पहला और सबसे बड़ा खरीदार पाकिस्तान खुद अपने JF-17 थंडर को लगातार ग्राउंडेड कर रहा है, क्योंकि इसमें ऐसे इशू निकलकर सामने आ रहे हैं जो चीनी इंजीनियर भी हल नहीं कर पा रहे। और बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, जो दूसरा कारण है उसे सुनकर तो आपकी हंसी ही छूट जाएगी। दरअसल दूसरा कारण है चाइना का J-10CE। दरअसल आपको याद ही होगा कि जब भारत ने राफेल लड़ाकू विमान खरीदा था तो पाकिस्तान चीन ने खूब बात उड़ाई थी
कि हमारा जो JF-17 है ना वो राफेल को पछाड़ देगा, राफेल को हरा देगा और टक्कर देगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि आप झूठ और धोखा दूसरे को दे सकते हो, अपने आप को नहीं दे सकते। चीन पाकिस्तान कह जरूर रहे थे, लेकिन उन्हें पता था कि सच्चाई ये है कि JF-17 भारतीय राफेल तो छोड़ो, वो मिराज 2000 को टक्कर देने लायक भी नहीं है। और इसीलिए दोनों ने अब से कुछ महीने पहले ऐलान किया कि चीन पाकिस्तान को J-10CE लड़ाकू विमान देगा, जो चीन पाकिस्तान के मुताबिक JF-17 से बड़ा, शक्तिशाली और एडवांस है, और ये भारत के राफेल को टक्कर देगा। यानी कि एक बात तो तय हो गई कि चीन पाकिस्तान ने यह बात मान ली है कि JF-17 एक बहुत ही ज़्यादा घटिया और बहुत ही ज़्यादा बेकार लड़ाकू विमान है, जिससे कोई भी काम नहीं कराया जा सकता। और इसीलिए दुनिया भर के देश अब पूरी तरीके से JF-17 को छोड़ चुके हैं और कोई उम्मीद नहीं है कि इसे कोई ऑर्डर मिलेगा। और आने वाले 1-1.5 साल में ऐसा ही चलता रहा तो JF-17 का प्रोडक्शन हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन आपका सवाल होगा कि क्या वाकई में ही जो चीन पाकिस्तान नए J-10 पर बात कर रहे हैं वो राफेल को टक्कर देगा? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सुखोई 30 है ना, उसी को कॉपी करके तैयार किया है चीन ने J-10CE, क्योंकि चीन की सेना में ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जो चीन ने 100% खुद बनाया हो। हर हथियार में कुछ ना कुछ कॉपी आपको मिलेगा ही, ओरिजिनल कुछ भी नहीं है दूर दूर तक। और इसीलिए राफेल तो छोड़िए, जो भारत का सुखोई 30 है ना, वो इस J-10CE में घुस भर देगा पूरी की पूरी फ्लीट में। इसीलिए भारत को तो कोई भी चिंता करने की बात है ही नहीं। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग वीडियो। प्रेजेंटेशन वेरी नाइस, इंफॉर्मेशन काफी अच्छे से दी गई है, फुली इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। गाइज, इस वीडियो में हमने जो चीजें देखी हैं वो यही हैं कि पहली बात तो ये है कि JF-17 जो है उसकी आप क्वालिटी देखें तो क्वालिटी के लिहाज से तो आपको पता है कि बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तभी बेच रहे हैं ना, ये यूजफुल नहीं है, इसीलिए उन्होंने इसको बेचने की बात कर ली है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि JF-17 जो है वो चाइना का तो आपको पता है वैसे उनकी चीजों पे कोई भरोसा कर ही नहीं सकता और ना ही कोई करता है, उनकी चीजों पे किसी को ट्रस्ट ही नहीं है। तो ये बात तो सही है कि आप चाइना की चीजों पे भरोसा ना ही करें तो वो बेहतरीन है। दूसरी बात अगर हम देख लें तो चाइना जो है वो हमेशा वही चीज पाकिस्तान को देता है जो यूजलेस होती है, और पाकिस्तान भी ले लेता है दोस्ती के नाम पर। लेकिन अब इसकी पता तो तब चलता है ना जब आप उसको रीसेल करते हो। अब वो रीसेल कर रहे हैं तो कोई भी उसको खरीदने का तैयार ही नहीं है, और डिजाइन भी इतना खास नहीं है। इसका डिजाइन देखें तो आपको कितना सालों पुराना डिजाइन लग रहा है। और अगर इंजन की बात करें, इन्होंने कहा 40 इयर्स, मुझे तो 93 इयर्स मतलब 90 इयर्स ओल्ड लग रहा है जिस तरह इसका बता रहे हैं ना। तो मतलब इस तरह की मैंने इन्फॉर्मेशन भी पढ़ी थी। तो खैर ओवरऑल वीडियो हमने देखा, उसमें हमने जानने की कोशिश की, काफी कुछ पता चला। लेकिन मैं ये कहूंगी कि भाई कोई भी नहीं खरीदेगा, जाहिर सी बात है। प्राइस के हिसाब से अगर कोई देखे तो क्वालिटी भी तो जाहिर सी बात है लोग देखते ही है ना। किसी ने गले में अपने वो हार बना के तो रखना नहीं है, या फिर सर पे टेंशन तो नहीं ना पालनी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत जो है वो इस तरह की, और अभी चाइना से तो इनको कुछ खरीदना ही नहीं चाहिए। चाइना से कहते हैं चीज किसी अपने दोस्त से मत खरीदो। जब आप दोस्त से खरीदते हो ना, वो आपको कोई ना कहीं चूना लगा ही देता है, ये सच है। मैं खुद भी कभी भी अपने दोस्तों से, कोई जान पहचान वाले लोगों से ना कोई चीज नहीं खरीदती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसमें मुझे चूना लगा देना है, और मुझे ये भी पता है कि मैं इससे ये क्यों, कैसे, क्या, ये मैं सवाल नहीं पूछ सकती, क्योंकि मुझे पता है कल को मेरे साथ ये मसले होंगे। मैं हिचकिचाऊंगी दोस्ती यारी में, लेकिन ये कि मुझे पता है कि ये चीज भी मुझे सही नहीं मिली और मैं सेटिस्फाइड भी नहीं रहूंगी। तो इसीलिए मैं कभी इस तरह का व्यापार करती ही नहीं हूँ। मुझे पता है ना ये मामला गड़बड़ हो जाना है। तो आप लोग भी अगर ऐसे करते हो तो मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। बाकी ये मेरा एक फनी सा एक्सपीरियंस है, और ऐसा होता है यार, बहुत होता है। तो खैर अपनों से लेन देन नहीं करो भाई, अपनों से लेन देन बिल्कुल मत करो, और स्पेशली चाइना से तो पाकिस्तान को कोई लेन देन करना ही नहीं चाहिए। आप इंडिया से खरीद लो यार, दोस्त लड़ाई अपनी साइड पे रखो ना, खरीदारी तो कर सकते हैं ना। इंजन अच्छी क्वालिटी की चीज तो मिलेगी आपको। कहते हैं कि महंगी चीज खरीद, एक बार महंगी चीज खरीद लो, सस्ती चीज के चक्करों में पड़ने से फायदा नहीं है। अगर आप एक बार सस्ती चीजें खरीदोगे तो वो बार बार आपको खरीदनी पड़ेगी ना। तो अच्छी क्वालिटी की एक बार खरीद लो, थोड़ी महंगी खरीद लो ना यार, तो चलेगी तो ज्यादा टाइम, और बेचोगे तो उसकी वैल्यू तो होगी ना।
तो ये बात इनको समझनी चाहिए। बाकी आप क्या कहेंगे इसके ऊपर जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।